कल एक बड़े अफसोसनाक वाकया हमारी निगाहों के सामने से गुजरा और उस वाकये ने इस हद तक मुझे हिला दिया कि मुझसे ये हिम्मत ना हो सकी कि मैं कल प्रोग्राम कर सकता। कल का प्रोग्राम, कल जो कुछ हुआ, जो कुछ देखा, उसके बाइस ना कर सके। एक ऐसी खबर जिसने पूरे पाकिस्तान को अपने शहर में जकड़ लिया और पूरे हर आंख को अशबार कर दिया। मैं बात कर रहा हूं उस मासूम अम्मार की जो कि नाहक मारा गया। उसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है? उसके कत्ल की जिम्मेदारी अगर बात करें तो इसकी कत्ल की जिम्मेदारी इस वजह से नजर आती है कि अगर इसका पस मंजर देखें तो ये सारी कहानी शुरू कहां से होती है? ये कहानी शुरू होती है कि इंतखाबात क्यों वक्त में ना हुए। इंतखाबात वक्त पे हो जाते शायद ये नौबत ना आती। इंतखाबात वक्त पे हो जाते तो शायद 9 मई जैसा वाकया ना होता। इंतखाबात वक्त पे हो जाते तो शायद आज पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल इतनी अबतर ना होती। और सबसे ज्यादा बढ़ के आज ये मासूम अम्मार, इससे पहले ना जाने कितने लोग, एक तवील फहरिस्त है जो इस दौरान हमारे से दूर चले गए और हमें छोड़ के चले गए। यकीनी तौर पर एक बड़ा दिलखराश वाकया था। इलेक्शंस क्यों ना हो सके, इलेक्शंस के ना होने के पीछे वाकई मामला क्या, ऐसे वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सैयद रिजवान अली शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं मुसरत नियाजी साहिबा, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। अफजल साहब, ये एक बिगाड़ देखने में आ रहा है, हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस की जब भी बात होती है तो कोई ना कोई बहाना आ जाता है, कोई ना कोई एक ऐसा हिला दे दिया जाता है, इसके बाद ये सारी की सारी बहस चली जाती है। हमारे आइन में क्या इलेक्शंस करवाने के हवाले से हमारा आइन इतना क्लियर नहीं है कि हम इस नतीजे पे पहुंच सकें कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होंगे? बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से आइन के वाइज करने वाले, आइन के कागज का करने वाले, आइन के जो तहरीर कहने वाले बदकिस्मती से मौजूद है और वो सुनते हैं कि उनकी मर्जी की हुकूमतें। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो बंदी को इख्तियार है कि वो मर्जी का हुक्मरान मुंतखब करे और वो चीज आइन में लिखी हुई है। उसकी बजाय ये कि इसकी रिस्पेक्ट किया जाए, इसको सलूट किया जाए, ये हुक्मरान के लिए तो हर आदमी का जंगल है, लेकिन निजाम में कोई ऐसा चीज़ मौजूद है जो अवाम को ये अख्तियार देकर के वो भी 5 साल पहले अपने मर्जी के लोगों को मुंतखब। अफजल साहब, गालिबन आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, को रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम जरा अफजल साहब को रिकनेक्ट कर सकें और आवाज उनकी स्टूडियो बढ़ा सकें तो बेहतर हो जाएगा। शाह जी, आपसे जरा गुफ्तगू करते हैं, ये जो एक वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया मारगा जो कुछ हुआ, ये इसकी बेस क्या बनी? इलेक्शंस, मुल्क में इलेक्शंस ना हो सके, इलेक्शंस नहीं हुए, हमने एहतजाजी तरीके देखे, इलेक्शंस ना हुए तो 9 मई का वाकया देखा, इलेक्शंस ना हुए तो आज मामला इस नहज पे आ गए कि एक मासूम बच्चा सिर्फ अपने बाप से जुदाई की वजह से इस दुनिया से चला गया। क्या वजह है कि हम इलेक्शंस नहीं करा पा रहे? देखें, पिछले 15-17 माह के अंदर हमने एक अजीब व गरीब पाकिस्तान के अंदर अंदाज देखा है कि एक ही सियासी पार्टी के ऊपर तमाम इंसाफ के तकाजे भी लागू हो रहे हैं, तमाम कानून के तकाजे भी लागू हो रहे हैं। और अगर आप ये नोट करें तो ये तमाम चीज़ें कुछ ऐसे लगता है कि जैसे एक पार्टी को इलेक्शन से दूर रखने के लिए और इलेक्शन के अमल को रोकने के लिए या डिले करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और इसके अंदर बेशुमार देखें आप सियासी कैदी भी इस वक्त मौजूद है जिनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। कई माह से कई खवातीन इस तरह की हैं जो अपनी जमानतों के लिए कई माह से बैठी हुई हैं, फिर तारीख पे तारीख अदालतों की तरफ से मुकर्रर की जा रही। रिजवान साहब, गालिबन आपके इंटरनेट में कोई गड़बड़ है। अफजल साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी अफजल साहब, प्लीज आप जो बात कह रहे थे उसको कंटिन्यू करें। जी अफजल साहब। बात यह है कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर असेंबलियां टूटती हैं तो 90 दिन के अंदर, और अगर वक्त पे असेंबलियां डाई डाउन हो जाती हैं, जैसे इस दफा हुआ है, लेकिन इन्होंने 3 दिन पहले किया ताकि 60 दिन के बजाय 90 दिन मिले, और डिले टैक्टिक्स साफ एक बच्चे को पता चल रहा है कि जो इस वक्त मुक्तदर तबके हैं, हल्के हैं, वो चाहते हैं कि फरार इख्तियार किया जाए इंतखाबात से। और एक्चुअली सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका किसको पसंद करता है, किसको नापसंद करता है। अमेरिका, बरतानिया, हिंदुस्तान, इसराइल किसी भी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करेगा जो साहिब किरदार हो, जो इज्जत वाला हो, जो सेल्फ एस्टीम वाला हो, जो आपसे कहता है कि आप हमारे साथ ट्रेड करें, आप हमें ऐड ना दें। इनको ऐसे लोग चाहिए कि वो 50,000
हमले अफगानिस्तान पे पाकिस्तान से कर सकें। वो तो चले जाएंगे और उसके बाद जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उसका बदला चुकाते रहेंगे। बात ये कि इमरान खान ने उनको कहा था कि ये नहीं है, इमरान खान बुरा आदमी नहीं, उन सबको पता है, लेकिन हो रहा है कि जो बाइडन है वो भी इंशाल्लाह जाएगा। इसमें बाइडन, बाजवा और बंदियाल तीनों का एक रोल था। एक तारीख इनको बयान करेगी कि पाकिस्तान के साथ कैसे खिलवाड़ हुआ और पाकिस्तान की एक जो खुशहाल जिंदगी थी उसको बर्बाद किया गया। जो लोग जो जब 150 रुपए का पेट्रोल था तो वो सस्ता था, वो महंगा था, और अभी 333 का जो है वो सस्ता है। जब 178 का डॉलर था वो महंगा था और अभी 340 का जो नहीं मिलता वो सस्ता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को भाजपा, बाइडन और बंदियाल ने बर्बाद। अफजल साहब एक चीज बता दें, एक पंजाब के इलेक्शंस का हवाले से मामला हुआ था। 14 मई की तारीख भी दी थी इलेक्शंस कराने के लिए पंजाब में, लेकिन 14 तारीख में कि वो इलेक्शंस हुए नहीं और सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करा सकी। वहां पर टेक्निकली आइन पामाल हो गया या वो फैसला जो आया वो मुकम्मल फैसला उसको तस्वीर किया जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो उसने बल्कि आखिरी दिन तक उन्होंने कहा था कि वो जो 14 मई का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और मुझे तो ख्याल था कि बंदियाल साहब जाते हुए शायद अपना मुंह काला करने के बजाय उस मुंह को धो लेंगे, लेकिन उसके नसीब में शायद इज्जत नहीं थी और उसने खौफ को, या अगर उसकी कोई वीडियो थी या कोई भी वजह थी, उसकी वजह से उसने इंसाफ किए बगैर वो पाकिस्तान से चला गया और उसको सीधे चला गया। हालांकि उसको चाहिए था कि जिन लोगों ने आइन को वायलेट करता उनको जेल भेजता, उनको सजा देता। उन्होंने आर्टिकल 6 को वायलेट किया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं वायलेट किया। पाकिस्तान में एक खुशहाल जो मुस्तकबिल था उसको बर्बाद किया, और यही इसलिए मैंने कहा कि ये तीनों इसमें मुजरिम हैं और बाकी जो इनकी मदद करने वाले हैं वो भी सारी दुनिया को मालूम है। अफजल साहब जो पॉइंट टेकन, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन रिजवान साहब ये जो अफजल साहब कह रहे हैं कि जो एक पंजाब के इलेक्शन से जो मामला शुरू हुआ कि वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हुए वहां पे इलेक्शन ना हुए, तो ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है और वहां पे एक आप मजबूरी कह लें क्या कह लें, लेकिन यकीन तौर पर बहुत से किरदार हैं जो मुलविस हैं। पंजाब के इलेक्शंस अगर वक्त पे हो जाते तो आज ये बात होती कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत कितने अरसे रहेगी और पाकिस्तान में फिर आइंदा इंतखाबात किस तरीके कार के साथ होंगे। आपको नहीं लगता कि वहां पे जो मामला हुआ वो खराब हुआ? देखिए, बात यह है कि अफजल भाई तो एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते हैं, जिस वक्त वो कहीं पर भी अपना तजिया पेश करते हैं या तबसरा पेश करते हैं तो उनकी बात को ना डिनाई किया जा सकता है, ना उनकी बात को चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने हमेशा एक सच का रास्ता अपनाया है और उन्होंने किसी भी चीज़ को उसे बढ़कर, सच से बढ़कर नहीं रखा। तो ये तो क्रेडिट बनता है अफजल साहब का कि मैं बड़ा खुश हूँ कि आज वो मेरे साथ प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। सेकंड बात ये है कि देखें, अफजल भाई ने जो बात आपको कही है वो बिल्कुल सही कही है कि खराबी पंजाब से और केपी के इलेक्शंस ना करवाने से की गई है, और उस खराबी की वो आस्ता आस्ता वो एक छोटी गलती होती है ना, उस छोटी गलती को कवर करते करते अब ये गलती पूरे पाकिस्तान की एक गलती नज़र आती जा रही है कि आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन अफजल साहब से मैं भी एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि अफजल भाई, आपके ख्याल से अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब, वो अगर वक्त पर फैसला दे जाते तो ये अभाम खत्म हो सकता था। उन्होंने वक्त पर फैसला नहीं दिया, और अब ये कौन से अनासर हैं जो इस वक्त इलेक्शन करवाने को मुलतवी करना चाह रहे हैं, डिले करना चाह रहे हैं, और इसका क्या फायदा हो सकता है पाकिस्तान को और क्या नुकसान हो सकता है? मैं चाहता हूं कि हम भी कुछ आपसे सीखें। और बल्कि ये सवाल मेरा भी अफजल साहब से, बल्कि आप रहनुमाई कर ही दीजिए ना कि अगर बंदियाल साहब अगर बर वक्त इसके ऊपर फैसला दे देते तो शायद आज हम इस कैफियत में नहीं होते कि गुमगु की कैफियत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तरीकेकार क्या होगा, हल्का बंदियां होंगी नहीं होंगी, इंतखाबात होंगे तो किन हल्का बंदियों के तहत होंगे, ये शायद मामला ना रहते इतने बड़े। मेमन साहब, बात यह है कि जहां तक हल्का बंदियों की बात है, हल्का बंदियां तो उस वक्त करनी पड़ती हैं, कर सकते हैं जब आपने आबादी के तनासब से सीटें बढ़ानी या घटानी है। तो इस वक्त तो असेंबलियां हैं नहीं, 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, ना आप सीटें बढ़ा सकते हैं ना सीटें घटा सकते हैं। अलबत्ता जितने लोग वोटर बन गए हैं, तो क्या मेरा कोई बच्ची 18 साल की एज को पहुंच गई है, वो वोटर बन गई है, तो जहां मैंने वोट डालना है वहां मेरा बच्चा भी वोट डालेगा। तो इसलिए कि वोट डालने के हक से तो महरूम नहीं है। हल्का बंदी का क्या मकसद है, क्या जरूरत है? इफ यू कांट इंक्रीज द सीट और डिक्रीज द सीट,
और वो जब तक कौमी असेंबली मौजूद नहीं है तो नशिस्त बढ़ाई नहीं जा सकती, घटाई नहीं जा सकती। तो ये एक्चुअली एक प्रीटेक्स्ट है, एक बहाना है, इलेक्शन से फरार है। इनको पता है कि इन्होंने अवाम के साथ क्या किया है और ये भी इनको पता है कि अवाम इनके साथ क्या करने वाली है। अच्छा अफजल साहब, ये एक और बहस ये भी है कि अब ये चला, आपने कहा सही कहा कि जो अगर हल्का बंदियां होनी है तो उसका असर होना चाहिए कि निश्चित कितनी कम होती हैं कितनी ज्यादा होती हैं, बट अनटिल अनलेस अब ये फैसला ही नहीं हो रहा और ये जब होगा ही नहीं, जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार तो कोई होगा ना, इसकी जिम्मेदारी का तयन भी तो करना जरूरी है ना। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसका जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, और जिन जिन लोगों के पास आज इख्तियार है वो उसके जिम्मेदार हैं। इलेक्शन के यानी वोटर के को डिसइंफ्रेंचाइज करना। और मैं आपको बता दूं कि जैसे सदर साहब ने डरते डरते एक तजवीज दी कि 6 नवंबर को इंतखाबात करा दिए जाएं ताकि एस्टेब्लिशमेंट भी नाराज ना हो और लोग भी शायद दराजी हो जाएं, उनको नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए। सदर साहब की कुछ मिसाल ऐसी है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अफजल साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मुशर्रफ नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और हालिया दिनों में ये बड़े कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, इनफैक्ट बिलावल साहब का बयान अभी मैं सुन भी रहा था कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और उनकी पार्टी इलेक्शन से फरार नहीं होगी, लेकिन इलेक्शन के हवाले से जो इख्तियार की बात है वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, सदर पाकिस्तान के पास नहीं है। मुशर्रफ जी आपका क्या टेक है कि इलेक्शन कब होने चाहिए और किस पैराए में होने चाहिए? देखिए मुनीर भाई, बिल्कुल इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए, और जितने इलेक्शन देखें डिले होंगे इतना पहले आप हमारे मुल्क की हालात देख लें, चाहे मईशत को देख लें, चाहे आप मुल्क की सियासत की तरफ अगर आप चले जाएं उसको देख लें, तमाम जो है ना अफरा तफरी का शिकार नजर आते हैं। मैं समझती हूँ कि मुल्क को सही सिमत में जो है ना लेके जा सकते हैं तो वो इलेक्शन हो तो तमाम जिसको भी मुंतखब करे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मुंतखब करे, वो जब इस मुल्क की बागडोर संभालेगी तो यकीनी तौर पर जब अपोजिशन हो, जब इक़्तिदार में जो गवर्नमेंट होगी, वो मिलकर मैं समझती हूँ मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, इकोनॉमी को बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है ना, जो खामोश बैठा हुआ है, समझ में नहीं आया वो किसकी चाबी के तहत चल रहा है और कौन सी चाबी ऐसी लगाई जा रही है उसको, या लगाई जा चुकी है कि जो खुल नहीं रही है, जो बोल नहीं रहा है, जो इलेक्शन का टाइम नहीं दे रहा है। देखिए जब तक टाइम इलेक्शन का नहीं देगा, मैं नहीं समझती हूँ कि आप सदर पाकिस्तान तो जो है ना वो समझ लें कि बीच की हांडी हो गई, जिसने किक लगा दिया वो इधर चला गया, इधर चला गया, वो तो सिर्फ अपनी। लेकिन सदर पाकिस्तान को हांडी बनाया आप लोगों ने, इख्तियार सदर से लेके इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल आपकी हुकूमत ने किया है। अगर हमने देखिए अगर इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए गए तो उसका फायदा ये है कि हमने इदारों को खुद मुख्तारी दी है। अब इदारे अगर सांप बन जाएंगे तो फिर जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है ना रोड पे भी आना। अब इदारों को खुद मुख्तारी दे के ठंड पड़ गई हम लोग को, क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ रहा, इदारे काम नहीं कर रहे। देखिए अगर इदारे काम नहीं करेंगे तो फिर निजाम नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ इदारे खुद मुख्तार होने चाहिए मुनीर भाई, और इदारों को अपने आइन के तहत रहकर काम करना चाहिए, और काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सारा एलिगेशन, सारा मंबा उन्हीं पर आएगा, जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ भी रहा है। और इलेक्शन कमीशन पता नहीं किस किस कहने पर वो राय फरार अख्तियार कर रहा है, और जो दौड़ रहे हैं इससे या भाग रहे हैं इलेक्शन से, वो मैं समझती हूँ मुल्क के खैरख्वाह नहीं। ये रिजवान साहब एक चीज आप भी ऐड कीजिएगा, मैं रिजवान साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर वैसे इस हवाले से देखें तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को विक्टिम भी समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंध में जो सिचुएशन है वो काफी फेवरेबल है और आज इंतखाबात हो कम से कम सिंध में अपनी हुकूमत बासानी बना सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी जितने अरसा इलेक्शन नहीं होगा उतना अरसा इक्तदार से दूर रहेगी, और जितना अरसा इक्तदार से दूर रहेगी उनके उतने मसाइल और मुश्किलात बढ़ सकते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का मौकफ इसमें कहीं जान है? एक तो आपने बड़ी कंजूसी से काम लिया, आपने खाली जो है ना वो क्रिस्टल का है, ये क्रिस्टल क्लियर है बेसिकली, ठीक है। और सेकंड बात ये कि वो महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। 17 माह तक एक दूसरे की थालियों में खाने वाले आज जो है वो ये कह रहे हैं कि ऐसे ताले डल गए हैं जिनकी चाबियां कोई ले गया है, तो ये ताले इन दोनों ने मिलकर डाले हैं। जो एक वक्त में सियासी बदतरीन मुखालिफ थे वो बेहतरीन दोस्त बन गए पिछले 16-17 माह में, और आज फिर बदतरीन जो है वो एक दूसरे को इल्ज़ामात देने वाले सियासी दुश्मन बन गए। लेकिन मोहतरमा मैं समझ सकता हूँ आपकी पोजीशन क्या है इस वक्त, और आपको अपनी पोजीशन को भी कायम रखना है। मैं माज़रत के साथ आपको ज़ाती तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन जब सियासी बात होगी तो उसके ऊपर तबसरे भी होंगे, उसके ऊपर तजिए भी होंगे।
बात यह है कि आप जिस इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन को कह रही है ना कि ताले लगा दिए, तो उसको ताले लगाए किसने हैं? किसकी मदद से ताले लगाए गए हैं? आप इत्तेहादी थी ना लास्ट हुकूमत की, ठीक है? तो जो लास्ट सर वो तो कह रहे हैं उन्होंने इदारों को, सर उन्होंने इदारों को बाइख्तियार बनाया है सर, वो कह रहे हैं हमने इदारों को बाइख्तियार बनाया, इदारे बाइख्तियार होकर फिर अपने इख्तियार से तजावुज कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन कह रहे हैं बड़ी तो नेक थी। फिर उस हुकूमत के खत्म होते वक्त आप पहले शर्त यही रखते कि जैसे ही हुकूमत खत्म होगी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। सर वो तो हुकूमत ना आने से वक्त भी ये बात कही थी कि जब हुकूमत आएगी तो सबसे पहले इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। सर जी गालिबन आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, हम एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का जब लौटेंगे तो इस मौजू को यहीं से आगे लेके चलेंगे, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं होगी तो किस तरह से इंतखाबात होंगे, और ये इंतखाबात क्या माजी की रिवायती इंतखाबात की तरह होंगे जहां पर इंतखाबात हो जरूर जाते हैं लेकिन उनके नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता? आखिर इसके पीछे की वजूहत क्या है, बात करेंगे, ब्रेक करते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपके वापस से खुशामदीद कहते हैं। आपको जरा तस्करा हो रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, ये बात अब बिलावल साहब भी करते दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ पहले से लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा कर रही थी, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला यह है कि कभी जो इक्तदार में नहीं होता तो वो हमेशा इस बात का मुतालबा करता है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और फिर ये भी बात की जाती है कि जिसके हवाले से माहौल साजगार नहीं होता वहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा होता है। माजी में पाकिस्तान में बहुत से इंतखाबात हुए और हर इंतखाबी अमल के बाद ये सवाल उठाया गया कि आखिर ये इंतखाबात प्री डिसाइडेड इंतखाबात थे या नतीजा अवाम का निकला। अफजल साहब, पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो तारीख है कोई ज्यादा मुस्बत नहीं है। अब एक बार फिर इंतखाबी अमल हो जाएगा। अब इस बार भी कहा जा रहा है कि जो हवा चल रही है, हवाओं का रुख बता रहा है कि इंतखाबात किस तरफ जाएंगे, इसके नताइज क्या होंगे। तो क्या इंतखाबी अमल हमारा दुरुस्त हो नहीं सकता? इंतखाबी निज़ाम हमारा बिल्कुल दुरुस्त है, उसको खराब करने वाली कुछ ताकतें हैं। आप वो ताकतें अवाम के सामने आपने आपको बेबस देख रही हैं, वो अपनी मर्जी की मेकिंग और ब्रेकिंग नहीं कर सकती, इसलिए कि अवाम इस वक्त जैसे जागती माँ की गोद से कोई बच्चा नहीं चुरा सकता। इस वक्त आप पस्तूर के इलेक्शन देख लें, 10-15 दिन हो गए, इलेक्शन किसी ने जीता है जी का रिजल्ट पहले नहीं दे रहे थे, एक हल्के के इंतखाबात है, स्टोर के इसके नताइज नहीं आ पा रहे। बिल्कुल। तो ये अगर इस तरह के हालात ये करेंगे तो ये मेरे ख्याल में आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त जितनी सियासी जमातें हैं, अगर उन्होंने 6 नवंबर से इंतखाबात को का इल्तवा कबूल किया तो हो सकता है कि ये 6 नवंबर के बाद ये ना 9 महीने ना 9 साल और पता नहीं जब तक फिर कोई जहाज का धमाका ना हो, उस वक्त तक शायद फिर इंतखाबात ना हो और ये तमाम लोग सफर करते रहेंगे। और बेसिकली अवाम ने पहले भी सफर किया है, अवाम ने पिछले 2 साल में शदीद सफर किया है। आज पूरे मुल्क में लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं और पूरी दुनिया के जो हल्के हैं उसमें जो पाकिस्तान की जो कदर मंजिल थी वो 0 से 0 पर आ गई है। हिंदुस्तान कहता है कि जी इनको आपस में लड़ने मरने दो, ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं रहा। कोई कहता है कि हम जीती बलूचिस्तान ले लेंगे, कोई उसको जवाब नहीं दे रहा। जो लोग अपना अपना काम छोड़ देते हैं, जो इदारे खुद मुख्तार हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मदद की तरह आजाद हो जाते हैं, वो फिर भी आइन के तहत होते हैं, आइन से मावरा नहीं होते कि आप बरतानिया की सफीर से मिले, हिंदुस्तान के सफीर से मिले, लेकिन पाकिस्तान के सदर से ना मिले। ये ऐसे ये जो औलाद होती है फिर ये लीगल नहीं होती, ये इलीगल है, इमोरल है, अनएथिकल है। ठीक है अफजल साहब, मैं आपको 2 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन रिजवान साहब ये जो बात हो रही है ना अभी,
कि इंतखाबी अमल होगा, इंतखाबी अमल मुल्क की तकदीर बदल देगा, लेकिन यहां तो तस्करा लेवल प्लेइंग फील्ड का हो रहा है। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं इस हवाले से खुद को लेफ्ट आउट फील कर रही है? क्योंकि सारे मामलात में नून लीग भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जेयूआई भी शामिल थी, लेकिन अभी जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि नून लीग ड्राइविंग सीट में है और सारा माहौल जो है वो नून लीग के लिए तैयार हो रहा है और पीपल्स पार्टी खुद को कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट महसूस कर रही है। देखिए, बात यह है कि मैं अपनी मोअज़्ज़ज़ बहन की बात का पहले यही जवाब देना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से इस इत्तेहाद ने, जो गुज़श्ता इत्तेहाद है इनकी हुकूमत का, उसने इदारे इतने मजबूत कर दिए हैं कि अब सियासी कुव्वतें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। असल हकीकत यह है, अगर आप सियासी कुव्वतें कमजोर हुई, जमहूरियत कमजोर हुई। जमहूरियत थी कब सर? जमहूरियत से के बेनिफिशियरी कौन है? जमहूरियत कहाँ मिलेगी सर? 12 जमातों की हुकूमत थी, इससे पहले एक 3.5 साल की तहरीक इंसाफ की 2-3 जमातों की हुकूमत थी। किस्म की जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये इस किस्म की जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि एक बाप को अपने जो है ना बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता, ये इस किस्म की जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप? या आप इस किस्म की जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि खवातीन जेलों में उनको जमानतें नहीं मिल रही? या आप इस किस्म की जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि अवाम को आज खाने को रोटी नहीं है? तो ये जमहूरियत का जो राग है सर, इसके ऊपर अवाम को धोखा सर, मैंने बहुत पॉइंट टेकन, लेकिन आपको लगता है ये माहौल इस वक्त किसी एक जमात के लिए बनाया जा रहा है या तरतीब हो रहा है एक जमात के लिए ऑटोमेटिकली? सर देखिए, आवाज़े खल्क को नकारे खुदा समझो। जो अवाम की मर्जी है ना इस मुल्क में, वही मर्जी चलेगी। अवाम की मर्जी के ऊपर आप मुल्क को चलने दें। अगर आप इसको आर्टिफिशियली चलाएंगे, सर अवाम की मर्जी अवामी नुमाइंदों से होगी ना सर, अवाम की मर्जी अवाम के नुमाइंदों से होगी। आप इलेक्शन अगर नॉन ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हैं, आप मुल्क के अंदर नॉन ऑर्गेनिक तरीके से अगर हुकूमतें लाना चाहते हैं, तो किस तरह मुझे बताएं उसके बेनिफिशियरी फिर कौन होंगे? उसके बेनिफिशियरी अवाम होंगे। आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तो जमहूरियत में सबसे बड़ा फायदा किसका होना चाहिए था? अवाम का। आज इस जमहूरी निज़ाम के जो पिछले हम 34 साल से देखते रहे और पिछले हमने 15 साल का देखा, इस जमहूरी निज़ाम के अंदर सबसे बड़ी लूजर अवाम है। अवाम को अपने रोडों पे लाके खड़ा कर दिया। आप 12 रुपए, आप कह रहे हैं इंतखाबात होने चाहिए ना, आप कह रहे हैं इंतखाबात होने चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज पेट्रोल की कीमत देखें आप, अवाम क्या भर रही है। आज आटे की कीमत देखें, वो महंगाई मार्च करके आए थे जमहूरियत के लिए, आज जमहूरियत ने क्या कर दिया? अवाम को रोडों पे खड़ा कर दिया। सर जमहूरियत ने नहीं किया सर, शाहजी जमहूरियत ने नहीं किया। जमहूरियत तो बुरी चीज नहीं है ना, वहां डिलीवरीज की बात करें ना, जमहूरियत ने तो ना किया ना ये। तो फिर आप डिलीवरी यही है ना, हर दफा जमहूरियत का लिबास पहनकर आते हैं और डिलीवरी किसको होती है? बेनिफिशियरी कौन होता है? तो मैं तो फिर इल्जाम सिस्टम की खराबी है ना, ये जमहूरियत की खराबी तो नहीं है। तो सर इस सिस्टम को ही जमहूरियत कह रहे हैं ना आप, और जमहूरियत नहीं सर, सिस्टम अलग है सर, सिस्टम उस जमहूरियत के चोगे में होता है सर। देखते हैं तो हमारे बाल सफेद हो गए। जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, इस जमहूरियत ने दिया क्या अवाम को? नुसरत साहबा, ये एक मिनट, नुसरत साहबा, मैं एक मिसाल आपकी तरफ आता हूँ। नुसरत साहबा, ये एक जो अमूमी राय है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, देखने में आ रहा है ना, आपको नहीं लगता इससे पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हुई हैं? आपने भले इदारों को कुव्वत दे दी, ताकतवर हो गए इदारे, अब केयर टेकर वजीर आजम को भी आपने काफी ज्यादा इख्तियारात दे दिए, काफी वो पावरफुल हो चुके हैं। आपको नहीं लगता इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो जमातें वो कमजोर हुई हैं? देखिए नदीम भाई, मैं नहीं समझती हूँ कि इदारों को बाख्तियार करने से पॉलिटिकल जमातें खुदा न खास्ता कि मजबूत नहीं रहती है, लेकिन इदारों को खुद देखना चाहिए। जब वो इदारे कानून के दायरा कार से हटकर अपनी मनमानी करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो इदारे नहीं रहते। उनके ऊपर तमाम दुनिया भी पाकिस्तान की तरह मतलब जग हसाई करती है, और पाकिस्तानी अवाम भी उनके ऊपर उंगलियां उठाती है। मैं नहीं समझती हूँ कि इदारे जब बाख्तियार जरूर होने चाहिए, लेकिन तजावुज करते हैं जब अपने अख्तियारात का, तो वो उनके हालात इसी तरह होते हैं जैसे हमारे हालात हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। जनाब वो फरमा रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो क्यों नहीं हो सकते? आप अनाउंस करें, चले समझ लिया, मान लिया कि कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब सदर पाकिस्तान अनाउंस करते हैं तो पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी होती। पीपल्स पार्टी फिर कहती है इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जब पंजाब की बात हुई थी तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, और इलेक्शन के लिए कभी भी उन्होंने उसकी फेवर नहीं की कि इलेक्शन टाइम पे। आप उस हुकूमत का हिस्सा तो रही ना, फिर इलेक्शन तो ना हुए, फिर भी हम हिस्सा जरूर रहे, लेकिन हमने जो बात गलत है हमने उसको गलत कहा कि देखिए डिले जो टैक्टिक्स है इलेक्शन की, उसको हमने कभी डिफेंड नहीं किया। हमने अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त इलेक्शंस ना होना कौन सी सियासी जमात है इसके फेवर में आपको लगे कि इसकी फेवर में जा रहा है? मैं नहीं समझती हूँ कि देखिए फेवर तो किसी की भी नहीं हो सकती है। अगर देखा जाए
तो नून की फेवर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मियां साहब आएंगे तो इलेक्शन का अनाउंस होगा। तो भाई मियां साहब कौन सी मुकद्दस गाय है कि वो आएंगे तो इलेक्शन का अनाउंस होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरा पाकिस्तान की आवाम क्या बेवकूफ है? इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करनी चाहिए डेट, अगर एक आध महीना ऊपर नीचे है तब भी समझ में एक आती है, और उसकी रीजन बताएं। और इलेक्शन का जब तक अनाउंस नहीं होगा मैं नहीं समझती हूँ कि आपके दानिश में क्या मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप को पता है कि इंतखाबात कब होने? क्योंकि खुद बिलावल साहब ने भी ये बात कही है, नून लीग को इशारतन ये बात कही कि उन्हें सब कुछ पता है कि इंतखाबात कब होंगे, किस तारीख को होंगे, किस महीने में होंगे। देखिए मैं समझती हूँ मुनीब भाई, इंतखाबात जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है, और जो इस इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं उन्हें अपनी पोजीशन वाजे नजर आ रही है कि हमारी पोजीशन क्या है। तो मेरा तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुतालबा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही मुल्क को बेहतर राह पे गामजन। इस वक्त तो मुशर्रफ जी ये माहौल बनाया जा रहा है किसी एक जमात के लिए, बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा करते हैं। सर मैं आ रहा हूं, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। एक मिनट इसी में एक सवाल करना चाह रहा सर, आप पहले सर। हूँ। पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चेयरमैन और को चेयरमैन भी एक पेज पर है? बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे चेयरमैन या को सर चेयरमैन गुंजाइश छोड़नी पड़ती है ना दोनों तरफ, ताकि कहीं ना कहीं गुंजाइश हो। लेकिन मुशर्रफ जी ये बताएं कि अब आपको लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हल हो जाएगा? मतलब यह कि वो जो पिछले दिनों कुछ बयानात आ रहे थे वो गलत थे। वो आप मतलब देखिए सुनने का अंदाज होता है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि देखिए डिसीजन जो है ना, जो भी डिसीजन है वो चेयरमैन की तरफ से है, और ये चीज कभी भी नहीं कहेगी कि मेरे चेयरमैन और को चेयरमैन अलग अलग हैं। बिल्कुल दोनों एक ही सिमत में सोचते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है। क्या ये बता दें खाली, आपको लगता है कि किसी एक जमात को सपोर्ट किया जा रहा है? करती है उसको ही फॉलो किया जाता है। मुशर्रफ जी लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है आपकी नजर में, आपको लगता है कि किसी एक जमात को सपोर्ट किया जा रहा है? देखिए मैंने कहा ना कि जिस भी जमात को सपोर्ट किया जाए, आवाम जिसके साथ होगी वही इलेक्शन जीतेगा और वही गवर्नमेंट बनाएगा। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का क्यों तस्करा करें बिलावल साहब बार बार? बिल्कुल तस्करा तो बनता है ना कि देखिए कुछ हो रहा है तो बनता है ना, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी जब देखें आप फेवर देंगे, आप प्रोग्राम कर रहे हैं बीइंग एंकर, और अगर आप हम तीनों में से किसी को एक को ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो यकीनन हम तीनों को अंदाजा तो होगा ना किसको सपोर्ट हो रही है, कौन कर रहा है। सारी सी बात है, इलेक्शन कमीशन का झुकाव उसकी तरफ नजर आ रहा है, वो सबको ही नजर आ रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, सबको ही नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का झुकाव। मैं अफजल साहब से इसके ऊपर क्विकली कमेंट। अफजल साहब इलेक्शन कमीशन का आपको झुकाव दिखाई दे रहा है किसी एक जमात की तरफ? अफजल साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैंने आपको कोई लतीफा थोड़ी सर एक हकायक के ऊपर सवाल किया सर। ये हकायक अजीब हकायक है, अंधे को भी नजर आ रहा है, पहले को भी नजर आ रहा है, भूमि को भी नजर आ रहा है। एक इलेक्शन कमीशन वही करता है जो उन लोगों को सपोर्ट करता है जो इस मुल्क को 3 दफा 4 दफा लूट कर बर्बाद कर चुके हैं, और उन्हीं के ऊपर एक रिप्लेसमेंट का भी नजर करम है। वो लोग जो इलेक्शन कमीशन और इदारे हैं, अगर वो अपना आईनी के बाद हर बंदा अपना अपना अदा करते और अमेरिका को और बरतानिया को खुश करने के बजाय अल्लाह को और पाकिस्तान को खुश करते, अपने जमीर को खुश करते, तो वो ज्यादा कामयाब, कामरान और बामुराद होते। अफजल साहब मियां साहब वतन वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन तारीख का अनाउंसमेंट कर देगा? एक चीज मेरी याद रखो, मेरा विजदान कहता है कि वो कभी भी नहीं आएंगे। सर आप कह रहे हैं मियां साहब वापस नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर इलेक्शन भी नहीं होंगे, इसका मतलब? इलेक्शन तो वैसे भी उन लोगों का ख्याल नहीं है कराने का जो इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये जब एक दफा 6 नवंबर गुजर जाए तो आप तमाम सियासी जमातें भूल जाएं इंतखाबात को, फिर क्या होगा, फिर एक दोबारा रेजिस्टेंस होगी डेमोक्रेसी की, रिवाइवल की। अफजल साहब क्विकली मुझे से बता दें, क्या सदर पाकिस्तान का इख्तियार है इलेक्शंस कराने का, हाँ कि ना? 100% उसी की ड्यूटी है। अब आईन में साफ लिखा हुआ है, जो आईन में लिखा होता है, वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है जिसमें 8-9 एमएनए बैठ के उन्होंने 55 कवानीन पास किए और उनको खुद भी पता नहीं था कि क्या पास किए, और वो खाकान अब्बासी ने कहा कि जी इन लोगों ने 25-25 करोड़ रुपए लिए हैं इन कवानीन को पास करने के। उसमें बहुत सी बैड लेजिस्लेचर है, बैड लेजिस्लेशन थी जिसको सुप्रीम। एक मिनट आपको यहीं पे रोकूंगा, मुझे शादी ये देखें, अफजल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराने के इख्तियार सदर के पास हैं, और सदर की दी हुई तारीख अगर मिस होगी तो फिर गेम समझे कि खत्म है, फिर इलेक्शंस होते दिखाई नहीं दे रहे आसानी से। क्विकली शादी 30 सेकंड आपके पास।
तो देखिए, बात है कि इलेक्शंस तो शुरू दिन से होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर यही सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार में थी, ये उस वक्त ही इसको सोच कर आ जाती कि इलेक्शंस होने हैं और वक्त पर होने हैं इलेक्शंस, और उसके लिए लाया अमल बनाकर आ जाती, लेकिन ये तो अपने बेनिफिट्स लेकर साइड पर हो गई। अभी ये खुद ही शिकवा कर रही है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो रहे। तो मेरा तो सवाल इन तमाम सियासी पार्टियों से जो बरसरे इक़्तिदार रही हैं, उनसे यही है कि भाई ये तो बता दो, इलेक्शन होने कौन नहीं दे रहा? क्या सदर इलेक्शन नहीं होने दे रहा? क्या इलेक्शन चीफ इलेक्शन इलेक्शन नहीं होने दे रहा? इलेक्शन रोक कौन रहा है? ये भी तो आप इलेक्शन कमीशन नहीं होने दे रहा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा कह रही है इलेक्शन कमीशन नहीं होने दे रहा। गलबन हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा। अजीज साहब, क्विकली लास्ट कमेंट, आपको लगता है कि अगर 6 तारीख जो इलेक्शंस की दी जा रही है, अगर ये 6 तारीख को इलेक्शंस नहीं होते तो फिर ये कब तक डिसकंटिन्यू हो सकता है प्रोसेस? मैंने अर्ज किया कि एक दफा जियाउल हक साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि 90 दिन में मैं इलेक्शन कराऊंगा। फिर वो 90 दिन 9 साल में बदल गए, 9 साल 11 साल में बदल गए। जब भावलपुर के पास जहाज का धमाका हुआ तो उसके बाद फिर इंतखाबात के लिए रास्ता खुला। तो आप अभी भी उसके लिए मेंटली तैयार हो कि फिर इंतखाबात नहीं होंगे, फिर यहाँ आमिरियत ही होगी। मैं ये समझूं कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब बतौर निगरान वजीर आजम 2-4 साल या कुछ और वक्त गुजार सकते हैं? अल्लाह ना करे, लेकिन इन्होंने अपना इंतजाम ऐसा ही किया है, इसलिए कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होते हैं या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो बाहर के दौरे नहीं करते। उनके 3 उनकी ड्यूटियां होती हैं, इलेक्शन कराना, इलेक्शन कराना, इलेक्शन कराना। जो गालिबन अमेरिका के दौरे से आके फिर इलेक्शन करवा देंगे। नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने वक्त दिया। और यकीन तौर पे ये हम कोशिश कर रहे थे कि जो इलेक्शंस नहीं हो पा रहे उसके पीछे की वजूहत क्या, लॉजिक क्या है, और जो इख्तियारात दिए इलेक्शन कमीशन को, उन इख्तियारात की वजह से क्या इलेक्शन नहीं हो पा रहे या कुछ और वजूहत। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।